नमस्ते टू एवरीवन। आप देखते होंगे समाज में तमाम प्रकार के अपराध व्याप्त हैं। वो ऐसा नहीं है कि ये आज ही है। ये अपराधी या ये पाप तत्व तो हमेशा से रहा है, पौराणिक काल से लेके आज के आधुनिक समाज तक। हाँ, युग परिवर्तन के साथ प्रतिशत जरूर कम या ज़्यादा होता रहता है। हमारे धर्म में या लगभग सभी धर्मों में नर्क या नर्क जैसी व्यवस्था का वर्णन किया गया है। यदि पाप तत्व न होता, अपराध न होता, तो नर्क के होने का कोई औचित्य ही नहीं होता। तो इससे पता चलता है कि हमेशा से अपराध या पाप रहा है विद्यमान, जब से धरती है। पर क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी का या इस संसार का सबसे बड़ा अपराध या सबसे भयानक पाप कौन सा है? पाप को या अपराध को करने से व्यक्ति समूल नष्ट हो जाता है। ये हत्या, चोरी, आगजनी, नरसंहार से भी भयानक पाप है। और ये पाप, ये अपराध है नारी अपराध। जी हाँ, स्त्रियों पर अपराध करना। मैं उदाहरण सहित बताऊंगा कि नारी अपराध समूल नाश कर देता है, चाहे वो अपराध किसी व्यक्ति ने किया हो या व्यक्तियों के समूह ने या फिर किसी समूचे राष्ट्र ने ही क्यों ना किया हो। हमारे धर्म में कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसी का उलट जहाँ नारी पर अपराध होता है वहाँ काल का भयानक नृत्य होता है और वो समूल नष्ट होता है जो अपराधी है। वो चाहे रावण हो, जिसने कितने ही अपराध किए, पूरी संसार उससे त्रस्त था, तीनों लोग उससे त्रस्त थे। पर जब उसने सीता जी पर अत्याचार किया, ये अत्याचार, ये अपराध उसके समूल विनाश का कारण बना। कंस का ही उदाहरण देख लीजिए, उसके अत्याचार विकट थे, पर जब देवकी के केस पकड़े, उन्हें कारागार में डाला, तब ही उसका विनाश का प्रारंभ हो गया और जल्द ही उसका नामो निशान भी मिट गया। नरकासुर, जिसने तमाम देश की राजकुमारियों को बंद कर लिया था, 16,000 से ऊपर की संख्या जिनकी हो गई थी, इस अपराध के कारण भगवान ने उसका विनाश किया। कौरव, जो विकट बलशाली थे, दुर्योधन सहित उनकी सेना में कई ऐसे सेनापति भी थे जो अमर थे, जिनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी या कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छा से हो सकती थी। ऐसी सैन्य शक्ति से सुसज्जित दुर्योधन और उसका ये कौरव दल अपने युग का सबसे शक्तिशाली और अजेय माना जाने वाला दल था। ऐसे दुर्धर्ष योद्धाओं के होते हुए भी उसकी पराजय हुई और उसका समूल नष्ट हो गया पूरा कौरव दल, तो मात्र सिर्फ नारी अपराध के ही कारण। द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीट कर सभा में लाना और वहाँ उनका अपमान, ये उस कुल के समूल नाश का कारण बना, जो कुल उस समय का सर्वाधिक शक्तिशाली कुल था। वानर राज बाली को ही ले लीजिए, संसार का अजेय योद्धा, ना ऐसा पहले पैदा हुआ ना उसके बाद कभी पैदा होगा। उसके नाश के लिए उसका एक अपराध ही पर्याप्त साबित हुआ, नारी अपराध। उसने अपने अनुज को राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी को छीन कर अपनी पत्नी की तरह उसको रखा। नतीजा, जो बाली रावण को भी अपनी बगल में दबाकर पूरे दिन की पूजा करता रहा, वो इस नारी अपराध के कारण नष्ट हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ। वर्तमान का उदाहरण ले लीजिए। वर्तमान में उदाहरण है अफगानिस्तान। ध्यान कीजिए, कुछ सालों पहले तालिबानी हुकूमत में सरेआम महिलाओं को कोड़े मारे जाते थे। उन पर ना जाने कितनी पाबंदियां थीं और ना जाने कितने अत्याचार उन पर होते थे। आज उस समूचे राष्ट्र की हालत आप खुद देख सकते हैं। नारी अपराध के कारण और भी ना जाने कितने नष्ट हुए हैं। तमाम उदाहरण तो आप अपने आसपास ही देख सकते हैं। पता चलेगा कि जहाँ नारी का अपमान है वहाँ क्या दशा है। आज नहीं तो कल उसे नष्ट होना ही है। तो अगर समृद्धि चाहते हैं तो आदर के योग्य नारियों का आदर कीजिए। नारियों का सम्मान समृद्धि के द्वार खोल देता है। धन्यवाद।